अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को दोस्तों देखना दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे शान मसूद की कप्तानी के हवाले से कि शान मसूद की कप्तानी जो है वो खतरात का शिकार है, अब क्या सीन बन सकता है वो आप लोग से बात करेंगे। और वार्म अप मैचेस को लेकर अपडेट आ रही है, एक टीम खेलेगी वार्म अप मैच, वो कौन सी टीम है, कंफर्मेशन मिल गई है, जरा इस पर बात करेंगे। और आईसीसी के अवार्ड विनर्स के हवाले से भी अपडेट आ गई है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स को लेकर जो अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स जो है वो कल से सेल पर आने वाले हैं। बहुत से लोग हमसे राब्ते में हैं, इवन हमारे क्लोज भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, वो भी हमें लगातार जो है टिकट्स का कह रहे हैं। तो भाईजान कल से जो है चैंपियन ट्रॉफी की जो टिकट्स हैं वो सेल के लिए जो आने वाले हैं, तैयार रहिए। कल से आपने टिकट्स खरीदने हैं भाईजान। बिल्कुल, आज आईसीसी ने ऑफिशियली अपडेट दे दिया है कि कल से जो है वो टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। जो पाकिस्तान की जो लेग है, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, जो ग्रुप मैचेस हैं और एक जो सेमीफाइनल जो पाकिस्तान में खेला जाना है, उस जो सेकंड सेमीफाइनल है उसके टिकट्स इंक्लूडिंग जो ग्रुप मैचेस है पाकिस्तान के और जो बाकी मैचेस हैं सब के जो टिकट्स हैं वो अवेलेबल होंगे। अलबत्ता जो लोग फिजिकल टिकट लेना चाहते हैं वो टीसीएस की ब्रांच से गालिबन 2 फरवरी के बाद टीसीएस से भी वो ले सकते हैं। कोई भी उसकी जो भी ब्रांच होगी तो वहां जाकर आप ले सकते हैं। 2 फरवरी के बाद वहां पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन कल से ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप पिंडी में पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देखना चाहते हैं, कराची में अगर आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड का देखना चाहते हैं, या बाकी जो बड़े मैच हैं ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच हो गया, इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच हो गया, और भी इस तरह से ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये भी बड़े मैचेस हैं, तो इनके टिकट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। टिकट प्राइसिंग बहुत ही मुनासिब रखी गई है। अगर आप देखें तकरीबन 2000 रुपए से स्टार्ट होकर जो फिर वीआईपी है वो फिर 20-20 हजार तक भी जा रहे हैं, लेकिन जनरल टिकट की प्राइसिंग 2000 रुपए में आपको टिकट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो एक सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ग्रैंड फिनाले जो फाइनल है उसके टिकट अवेलेबल नहीं है। और ये कहा गया आईसीसी की तरफ से कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह जाएंगे तो ग्रैंड फिनाले के टिकट्स 4 दिन पहले आएंगे। इस पर काफी लोग ये भी राय दे रहे हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि आईसीसी दुबई में भी टिकट्स अलॉट कर देता ग्रैंड फिनाले के और लाहौर में भी कर देता और अभी से अलाउ कर देता। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि दुबई में फाइनल नहीं होता और फाइनल लाहौर में होता तो दुबई वालों को पैसे वापस कर देता। एक ही क्लिक में आपने वापस कर लिया ना, वैसे भी आईसीसी की रिफंड पॉलिसी तो होती ही है, ऐसा ही है। और इसी तरह सेम एज इट इज अगर दुबई में फाइनल हो जाता तो लाहौर वालों को उनके पैसे वापस कर देता। तो इस तरह से वो चीज मुश्किल नहीं होती और सारे टिकट्स वो सोल्ड भी हो जाते। लेकिन फिलहाल आईसीसी ने ऐसा नहीं किया और आईसीसी ने कहा है कि मैं 4 दिन पहले बिल्कुल जब इंडिया का जब सेमीफाइनल का नतीजा आ जाएगा, पहला सेमीफाइनल है उसका नतीजा आ जाएगा कि आया इंडिया आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, जैसे ही फैसला हो जाएगा दुबई तो उसी दिन आईसीसी अलॉट कर देगा। दुबई तो करीब भी है, जो सीधी सी बात नहीं करीब की बात नहीं है, लेकिन इस तरह रन टाइम पे 90% तो ऑडियंस वही होती है जो उस एरिया की होती है। नहीं, अगर आप पहले भी अनाउंस कर देते हैं, एक बात है आपने जाना तो एंड में ही है ना, प्लान आपने बना के बिल्कुल एंड में ही जाना पड़ेगा आपको फाइनल अगर आपने देखने जाना है। बात समझ नहीं आई, लेकिन आप देखो, लेकिन एक बंदा ट्रैवल प्लान तो रखता है ना कि मैंने जाना है, छुट्टियां लेनी है। जिसने ट्रैवल प्लान करना होगा वो ट्रैवल प्लान तो जरूर रहेगा, लेकिन मैं बात से तो वैसे ही दुबई जाना रोला बना हुआ है। आजकल तो पाकिस्तान वैसे भी नहीं जा पा रहे ना, उनके लिए तो आप छोड़ ही देना। इंडियंस के लिए तो बहुत आसान है दुबई जाना। लेकिन देखो दुबई में ऑलरेडी इंडियंस ना बहुत ज्यादा हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल इंडिया से भी जा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। आईसीसी को तो पहले आईसीसी तो पहले ये चाह रहा था, इंडियंस दुबई में इतने ज्यादा है, पाकिस्तानी इतने ज्यादा है, वही से वही खरीद लेंगे। आईसीसी तो पहले भी ये चाह रहा था कि ये लुच्चा जो है इतना ना बने, पाकिस्तान में ही हो, मुझे इजी हो सारी चीजें करने में। लेकिन एट द एंड जो वो लुच्चा तो आईसीसी को फेस करना पड़ा है। खैर इसका कोई ना कोई हल आईसीसी ने निकाला। अभी एशिया कप जब दुबई का कवर करने गए थे, इतने अब हमें लोग मिले थे वहां पर स्टेडियम में जो हमें जान पहचान के भी रखते थे। 95% तो ऐसी आवाम थी जो इंडियंस और पाकिस्तानी तो जो दुबई में ही रहते थे, जो मैच देखने आए थे। बिल्कुल 3-4% होंगे रेयर लोग होंगे जो स्पेशल मैच के लिए उन्होंने कहा हॉलीडेज भी मना लेंगे, एक आध हफ्ते का दुबई के टूर पे आ गए थे। वो बहुत ही कम तादाद थे। हाँ, 95% तो लोकल ही होते हैं। अगर दुबई के हैं तो वो दुबई में ही देख रहे होंगे, ऑलरेडी पाकिस्तानी इतने ज्यादा वहां पर होते हैं, इंडियंस इतने ज्यादा हैं। और सेम एज इट इज लाहौर का सिस्टम है, तो लाहौर में भी ज्यादातर जो 99% होंगे वो लाहौर के, और चलो ऑल ओवर द पाकिस्तान आप ले लो, पिंडी से भी लोग जाएंगे,
कराची से भी चले जाएंगे इधर से, लेकिन पाकिस्तान के ही वो सारे होंगे। तो बहरहाल आईसीसी ने फैसला किया कि 4 दिन पहले जो है वो टिकट्स रखे जाएंगे। लेकिन इस पर आज एक जो बड़ी अच्छी चीज हुई है, क्योंकि कल जो भारतीय मीडिया थी उसके कुछ बड़े टीवी चैनल्स थे, उन्होंने अपने अखबारों में और अपनी वेबसाइटों में बड़ी नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था और ये लिखना शुरू कर दिया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्निंग दे दिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट कर सकते हैं। ये कल कुछ भारतीय अखबारों ने खबरें छापना शुरू कर दी थी, जिसमें जी का भी नाम है, जी न्यूज जिसमें सबसे ऊपर था, जिसने खबर छापी, और बाकी जो अखबार थे इंडिया के या कुछ टीवी चैनल थे उन्होंने उनकी खबर को कॉपी पेस्ट करके छापना शुरू कर दिया। और खबर ये छापी थी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि लाहौर का स्टेडियम रेडी नहीं हुआ और इसी वजह से टिकट्स भी नहीं आ रहे, ये वो खबरें दे रहे थे। तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे, कोई 12 घंटे के अंदर आज आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, क्योंकि कल यानी कि 28 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स ऑन सेल पर लग रहे हैं। तो यह भी एक आईसीसी का एक उल्टा तमाचा था जी के ऊपर। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शान मसूद के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि शान मसूद की जो कप्तानी है अब वो खतरात का शिकार है। शान मसूद आपको पता है कि अपने घर के ऊपर जो है वो एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से जो टेस्ट सीरीज है उसको 1-1 से बराबर कर लिया है। तो इस वजह से अब शान मसूद के ऊपर जो है वो कप्तानी जो है उनकी वो भी अब लटक चुकी है, और जो अगली WTC साइकिल है अब इसके ऊपर फैसला होना बाकी है। अब आप ये मत समझिएगा कि शान मसूद जब भी पाकिस्तान अब अगले 7 महीने बाद या 8 महीने बाद जब भी पाकिस्तान अपना अगला टेस्ट मैच खेलता है तो शान मसूद उसके कप्तान होंगे। अब अगला कप्तान WTC के लिए डिसाइड होगा। भाई देखिए, पाकिस्तान को जो आज हार मिली है, सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज की बड़ी तारीखी जीत थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में 20th सेंचुरी में पहली बार टेस्ट जीते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक टेस्ट मैच भी। वेस्ट इंडीज वैसे तो पाकिस्तान आया ही बहुत अरसे के बाद है, लास्ट टाइम इंजमामुल हक और ब्रायन लारा ने कप्तानी की थी जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी, लेकिन उस बात को भी 19 साल गुजर गए हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन में 34 साल के बाद हराया है, और जनवरी इनके लिए बड़ा आप कह लो कि मुबारक महीना रहा है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि पिछले साल जब ये 25 जनवरी को जो टेस्ट मैच खेला गया था, ये भी 25 जनवरी से क्योंकि स्टार्ट हुआ था, तो वो इन्होंने 27 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और अब जब शमार जोसेफ ने बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग की थी, और अब ये 34 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरी तरफ अगर आप देखते हो वेस्ट इंडीज के लिए तो तारीखी मैच की ये जीत रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा। 3 WTC की साइकिल हुई हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे, लेकिन यहां पे कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम एक स्टेप नीचे जा रहे हैं। अगर आप देखो जो 2021 की WTC का जो आप कह लो कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी साइकिल खेली थी, तो उसके बाद जब हमारी रेटिंग आई थी, जो रैंकिंग थी, वो 6ठे पर थे पॉइंट्स टेबल पे। हमारी जो पॉइंट्स टेबल पे हम 6ठे नंबर पे थे, तो हमने कहा यार चलो 6 पर हैं, अब अगली बार फाइनल खेल लेंगे। तो अगली बार हम 7वें नंबर पे आए। जो हमारी 2023 की साइकिल खत्म हुई तो हम 7वें नंबर में थे। हमने कहा यार ये क्या, चलो अगले में तरक्की करेंगे। और इस बार आपने WTC में जितनी टीम्स थी ना उनके बॉटम पे फिनिश किया। वेस्ट इंडीज लास्ट नंबर पे थी सीरीज खेलने से पहले, और ये सीरीज खेलने के बाद अब हम आखिरी नंबर पे हैं और वेस्ट इंडीज हमसे एक ऊपर है। तलवे से लगी हुई टीम। बांग्लादेश भी आपसे ऊपर नजर आ रही है, आपकी श्रीलंका तो है ही आपसे बहुत ही ऊपर नजर आ रही है, बाकी भी टीम्स आपसे ऊपर हैं। 9 टीम्स WTC साइकिल खेल रही थी और आप 9 नंबर पे हो। दूसरी तरफ आपके बल्लेबाजों ने ऐसा मायूस किया जो प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है वेरी कैन को। उस भाई साहब ने आपके तीनों बॉलर जो खेल रहे थे, स्पिनर्स जो थे, एक आपके नुमान, एक आपके साजिद और एक इब्रार, इन तीनों से ज्यादा विकेट्स लिए। और अगर बैटिंग की बात की जाए तो उसी बंदे ने आपके जो प्रीमियम बल्लेबाज हैं, आपके कप्तान शान मसूद, आपके साबिक कप्तान बाबर आजम, आपके मोस्ट स्टाइलिश बल्लेबाज इन अर्थ कामरान गुलाम, आपके आगा सलमान और आपके हुरैरा, इन सबसे ज्यादा रन भी वेरिकन ने बनाए हैं। क्या बात है जी। और अगर आप आगे स्टैट्स देखते हो जो आपके बल्लेबाज हैं उनके, अगर आप रन्स देखो तो इतनी फारिग बैटिंग रही है। सलमान अली आगा ने 40 बनाए हैं पूरी सीरीज में, बाबर आजम ने 45 बनाए हैं 4 इनिंग्स में, पूरी सीरीज में, और एरा ने 46, साजिद ने भी 40 बनाए हैं, कामरान गुलाम ने 67 बनाए हैं, शान मसूद के 80 हैं, अलबत्ता साउद ने 131 और रिजवान लीडिंग स्कोरर रहे हैं जिन्होंने 147 बनाए हैं। अब इतलात ये आ रही हैं, आज शान मसूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछा गया कि क्या आप जो है वो कप्तानी छोड़ देंगे या आपको हटाया जाएगा इस WTC के बाद, क्योंकि पता है पाकिस्तान बॉटम पे पाकिस्तान ने फिनिश किया। अपडेट्स ये आ रही हैं, खबरें ये हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो आपका कप्तान है रेड बॉल का, फिलहाल तो अभी इस पर छेड़खानी नहीं की जाएगी, क्योंकि भी आपका चैंपियंस ट्रॉफी का गालिबन कल स्क्वाड भी शायद अनाउंस होना है और भी चीजें अभी इधर उधर होनी है। तो अभी तो आप ये टेस्ट के ऊपर मुद्दे के ऊपर ज्यादा बात नहीं की जाएगी। और वेस्ट इंडीज की क्योंकि सीरीज से आप पहले ही बाहर हो चुके थे तो इतनी हाइप नहीं है।
लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपका अगला कप्तान मोहम्मद रिजवान को अनाउंस किया जाएगा। शान मसूद की कप्तानी भाई जा रही है, और अगर कप्तानी जा रही है तो ऑलरेडी कोई उनकी इतनी परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो अब अगर अपने बल्ले के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे तो ठीक है, अदरवाइज इनकी रेड बॉल की कप्तानी अब इनके हाथ से जा रही है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी वार्म अप मैचेस के हवाले से जो वो अपडेट आ रही है। वार्म अप मैचेस के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि इंडिया जो है अपना एक वार्म अप मैच जो अब इस चैंपियन ट्रॉफी में मेन इवेंट शुरू होने से पहले जो है वो खेलेगा। उनका ये कहना है या तो वो मैच जो है बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, अगर बांग्लादेश की टीम जो है इवन अवेलेबल ना भी हुई तो जो दुबई की टीम है उनके साथ जो है वो वार्म अप मैच खेलेंगे, बट एक वार्म अप मैच वो जरूर खेलेंगे। इससे पहले हम ये खबर रिपोर्ट कर चुके हैं कि तमाम तर बाकी जो टीमें हैं उनके चांसेस बिल्कुल ही लेस है, और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कोई भी वार्म अप मैच जो है इस चैंपियन ट्रॉफी का ना खेला जाए, बट इंडिया अब ये चाह रहा है कि दुबई में जो अपना मेन मैच उन्होंने पाकिस्तान से भी खेलना है। खैर पहला मैच तो उनका जो है बांग्लादेश के साथ है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि हम जो है एक वार्म अप मैच जरूर खेलेंगे। भाई देखिए, हमने ये बताया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी आईसीसी से, और कि हमें एक वार्म अप मैच जो है वो दिया जाए, क्योंकि हम यूए की कंडीशन में जाएंगे तो हम चाहते हैं कि पहले मैच से पहले हम एक वार्म अप मैच खेलें, जिस पर आईसीसी ने उनकी दरखास्त को मंजूर भी कर लिया था। लेकिन और ये कहा गया था कि चलो ये एक टीम को बुलवा कर वहां पे खिला दिया जाएगा, क्योंकि अमूमन हमेशा वार्म अप मैचेस का जो असूल रहता है वो ये रहता है कि जो ग्रुप मैचेस होते हैं, जो उनमें आपकी टीम की जो ग्रुप वाली टीम होती है उसके साथ आप नहीं खेल रहे होते, बल्कि जो दूसरे ग्रुप की टीम होती है उसके साथ आप मैच खेल रहे हो। जैसे लेट्स सपोज कि अभी इंडिया ने इसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ये बांग्लादेश के साथ तो खेलना ही है, तो जो दूसरा ग्रुप है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इनमें से कोई एक टीम उनको मिल जाती जिसके साथ, या साउथ अफ्रीका, इनमें से किसी एक के साथ वो मैच खेल लेते। लेकिन चूंकि अब कंट्री का फर्क है, वो दुबई है, ये पाकिस्तान होंगे, तो मुश्किल लग रहा है। और ऑलरेडी जो पाकिस्तान में हालात बन रहे हैं, जिस तरह से ट्राई नेशन सीरीज खेली जानी है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की, तो लग तो रहा है कि ये तो वार्म अप मैचेस मुश्किल या कि खेलें और इसी को ये वार्म अप ही कंसीडर कर लेंगे। बाकी टीम्स का भी मुश्किल हालात लग रहे हैं कि वार्म अप मैचेस होंगे। अभी तक की जो अपडेट्स हैं, अभी कोशिश हो भी सकती है कि शायद एक आध मैच अरेंज कर भी दिया जाए, लेकिन फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है कि वार्म अप मैच हो। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीसीसीआई ने फैसला कर लिया कि हम तो वार्म अप मैच खेलेंगे, और अगर हमें कोई टीम नहीं मिलेगी तो जो बांग्लादेश वहां पर होगी हमारा मैच उसके साथ ही रखवा दिया जाए। और अगर बांग्लादेश ने भी कहा कि जी हम अवेलेबल नहीं है, या यहाँ पर पाकिस्तान में ओपनिंग सेरेमनी होगी, वो यहाँ पर आए हुए और थोड़ा सा अगर हलचल चल रही हुई, तो इस सूरत में फिर यूएई जो यूएई की टीम है उसके साथ बात की जाएगी और यूएई के साथ इंडिया मैच खेलेगा। और इंपॉर्टेंट बात चीज ये है कि ये जो मैच होगा इंडिया का, ये टेलीकास्ट भी होगा टीवी पर, क्योंकि आपको पता है इंडिया का वार्म अप हमेशा ही टेलीकास्ट होता है। हमने कभी ऐसा नहीं देखा क्योंकि इंडिया का वार्म अप टेलीकास्ट, उनको लगता है कि जो स्टार वाले उनको लगता है कि व्यूअरशिप अच्छी होगी, और होती भी है। तो इसलिए फिर ये इंडिया अगर बांग्लादेश से नहीं भी खेलता, तो अगर इंडिया ये यूए के साथ भी वार्म अप मैच खेलता है तो इस मैच को टेलीकास्ट भी किया जाएगा टीवी पर। और इंडिया चाहता है कि 3 मैच क्योंकि हैं ग्रुप में, तो हम उससे पहले तैयार हो जाएं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी अवार्ड विनर्स के हवाले से। तो आईसीसी के जो ऑल अवार्ड्स हैं उन तमाम विनर्स की लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें टेस्ट के विनर भी सामने आ चुके हैं, ओडीआई के विनर भी सामने आ चुके हैं, तमाम लिस्ट जो है सामने आ चुकी है। टेस्ट का जो अवार्ड है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो टेस्ट का अवार्ड है, वो मिला जी जसप्रीत बुमराह को। बड़ी बेहतरीन किस्म की इस पूरी ईयर में उन्होंने बॉलिंग की है जी। अभी मेन अवार्ड रहता है जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है इस अवार्ड्स, इन पूरे अवार्ड्स में, वो है तो सारा ही आएगा ना, लेकिन टेस्ट एक सबसे बड़ा अवार्ड रह गया। लेकिन आज जो बड़े अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं उसमें ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस किया गया है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस किया है। टेस्ट क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो जसप्रीत बुमराह को मिल चुका है, जबकि ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो था वो बिल्कुल अजमतुल्लाह उमर सही, जो अफगानिस्तान के, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई थी। जाहिर है ओडीआई बाकी टीम से खेले भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने रन्स भी किए हैं, 7 विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने, बड़ी कमाल की। बाकी टीम्स क्योंकि खेले भी नहीं थी ना उस तरह से। अगर आप देखो इंडिया ने 3 खेले हैं, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं खेले, एंड में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ ही लास्ट में खेला था, या जिम्बाब्वे के साथ खेला था। इवन हारिस रऊफ को आप कंसीडर कर सकते थे, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग की थी, कमाल की थी। क्योंकि वैसे ही भी अगर आप देखो तो हर टीम के मैचेस की रेशियो तो बहुत ही कम है, किसी ने 3 खेले हैं, किसी ने 6 खेले हैं, किसी ने 7 खेले हुए हैं, यही हाल था। बाकी अगर आप बात करें तो वुमेन्स की भी अनाउंस किए गए हैं। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो भी भारतीय स्मृति मंधाना को मिला है। इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो डायरेक्शन को मिला है, जबकि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था जिसमें हम बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइम अयूब को मिलेगा, कल भी हमने इस पे बात की थी, वो कमेंडू मेंडिस को मिला है। जबकि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो वेल डिजर्व्ड रिचर्ड जो एलिंगवर्थ है, इनको अवार्ड ये दिया गया। तो फिलहाल अब जो मेन अवार्ड वो एक ही रह गया और वो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, और वो कल अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम को और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपके सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ख्याल